जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान मानस पर। आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयास करेंगे कि क्या पत्नी के कर्मों का फल पति को भोगना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वृंदावन के शांत गांव में राघव और मीरा नामक एक समर्पित जोड़ा रहता था। राघव भगवान कृष्ण का एक भक्त था जो प्रार्थना और ध्यान में घंटों बिताता था। मीरा उनकी प्यारी पत्नी अपनी सुंदरता और शालीनता के लिए जानी जाती थी, लेकिन वह कभी कभी अपने अभिमान और इच्छाओं को अपने निर्णय पर हावी होने देती थी। एक दिन मीरा ने पास के शहर में एक भव्य उत्सव के बारे में सुना जहां कीमती रत्न बेचे जा रहे थे। खुद को बेहतरीन रत्नों से सजाने की इच्छा से अभिभूत होकर उसने राघव को वहां ले जाने के लिए राजी किया। राघव अनिच्छुक लेकिन अपनी पत्नी के अनुरोध को अस्वीकार करने में असमर्थ सहमत हो गया। बाजार में मीरा की नजर एक शानदार हार पर पड़ी। उसने इसे खरीदने पर जोर दिया, लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। अपनी इच्छाओं में अंधी मीरा ने चुपके से एक साहूकार से एक बड़ी रकम उधार ली और वादा किया कि वह इसे जल्द ही चुका देगी। उसने राघव को ऋण के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि वह उसे अस्वीकार कर देगा। दिन हफ्ते में बदल गए और साहूकार ने पैसे वापस मांगना शुरू कर दिया। ऋण से अनजान राघव को लगातार उत्पीड़न और धमकियों का सामना करना पड़ा। उसका शांतिपूर्ण जीवन अस्त व्यस्त हो गया था और उसकी प्रार्थनाएं चिंता से भर गई थीं। वह मार्गदर्शन के लिए भगवान कृष्ण की ओर मुड़ा, अपने जीवन में अचानक आई उथल पुथल को समझने में असमर्थ। एक रात एक सपने में भगवान कृष्ण राघव के सामने प्रकट हुए। अपनी शांत मुस्कान के साथ कृष्ण ने कहा, राघव, तुम्हारा दुख बिना कारण नहीं है। किसी के कार्यों के परिणाम अक्सर व्यक्ति से परे होते हैं। मीरा की इच्छाओं और कार्यों ने तुम्हें यह सब दिया है। समझ और करुणा के माध्यम से ही तुम्हें इस परीक्षा का सामना करना चाहिए। राघव स्पष्ट मन से जागा। वह मीरा के पास गया, जिसने उसकी परेशानी को देखकर अपने किए को कबूल किया। वह रो पड़ी। उसे एहसास हुआ कि उसकी इच्छाओं ने उसके प्यारे पति पर कितना बोझ डाल दिया था। कृष्ण की बुद्धि से प्रेरित होकर राघव ने उसे माफ कर दिया और साथ मिलकर उन्होंने कर्ज चुकाने का तरीका खोजा। उन्होंने लगन से काम किया, अपनी संपत्ति बेची और दयालु पड़ोसियों से मदद मांगी। उनकी एकता और दृढ़ संकल्प ने ग्रामीणों को प्रभावित किया, जिन्होंने सहायता की पेशकश की। धीरे धीरे वे ऋण चुकाने में कामयाब रहे। इस कठिन परीक्षा के माध्यम से मीरा ने विनम्रता का मूल्य और अपने कार्यों का उन लोगों पर प्रभाव सीखा जिन्हें वह प्यार करती थी। एक दिन जब राघव और मीरा नदी के किनारे बैठे थे, भगवान कृष्ण अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, राघव, आपके अटूट विश्वास और करुणा ने आपको इस परीक्षा से बाहर निकाला है। मीरा, आपके पश्चाताप और एहसास ने संतुलन बहाल कर दिया है। याद रखें, एक के कार्य कई लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन प्रेम और समझ के माध्यम से किसी भी चुनौती को दूर किया जा सकता है। उस दिन से राघव और मीरा सद्भाव में रहते थे। उनके द्वारा सीखे गए सबक से उनका बंधन मजबूत हुआ। उनकी कहानी वृंदावन में ज्ञान की एक किरण बन गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि किसी के कर्मों का फल अक्सर उसके सबसे करीबी लोगों को मिलता है, और यह कि प्रेम, क्षमा और दिव्य मार्गदर्शन के माध्यम से किसी भी प्रतिकूलता को दूर किया जा सकता है।